चाइल्ड राउटिंग। चाइल्ड राउटिंग क्या होती है कि फर्ज करो आपके पास यहाँ पे हमारे पास जैसे अभी हम कर रहे थे ये चीज़ें हैं, ये मेन्यू हमारे पास, ये राउट बने हुए थे, ठीक है। तो इसमें एक राउट आ जाता है आपके पास डैशबोर्ड। पहले तो समझते हैं डैशबोर्ड क्या होता है। एडमिन सेक्शन, डैशबोर्ड, बेसिकली वेबसाइट का कंट्रोल रूम कह लो आप। वेबसाइट्स जो होती हैं उनका, या आपने जो एप्लीकेशंस बनाई है उनका कंट्रोल सेंटर, यानी डैशबोर्ड हम उसे कह देते हैं, या एडमिन पैनल कह देते हैं, एडमिन कह देते हैं, एडमिन साइड कह देते हैं। तो इस तरह हम उसको कह देते हैं कि वो जो होता है आपका एक किस्म का कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन के अंदर फिर हम एक लेकिन वो जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रोटेक्टेड होता है। एक चीज ये कि वो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और आप यानी कि उसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों चीजें चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ब्लॉग है, ब्लॉगिंग की एप्लीकेशन है। ब्लॉग क्या होता है, आप जो पोस्ट कर रहे होते हैं, हम ब्लॉग्स का आइडिया है ना, ब्लॉग्स का पता है ना, तो पोस्ट कर रहे होते हैं वहां पे आपके पास। अब ये ऑथेंटिकेशन और प्रोटेक्टेड, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि उसको डायरेक्ट कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, डायरेक्ट उसको कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब मैं इधर जाऊं कि सर्च फॉर्म है, फर्ज करो ये मेरा डैशबोर्ड हो, तो मैं डायरेक्ट इस पे नहीं जा सकता। मुझे यहाँ पे जाने के लिए ईमेल यूजर नेम या पासवर्ड, यानी कि ईमेल या पासवर्ड अपना कोई ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। तो इस तरह के राउट को या इस तरह के एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड राउट कहते हैं। दूसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब वहां पे आपको जाने के लिए आपको ईमेल पासवर्ड की क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, तो वो होती है ऑथेंटिकेशन। फिर आती है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन ऐसे होती है कि डैशबोर्ड एक ही है, जैसे ब्लॉग है आपके पास, तो वहां पे एक है एडमिन, एक एडमिन होता है, मेन बंदा होता है, और एक समझ लें आप उसका कोई नहीं, आम यूजर भी कह सकते हो, एडिटर कह लो, ब्लॉग के सेंस में कह रहा हूं। यानी एडमिन जो होगा उसके पास राइट होगा कि वो डिलीट भी कर सके कोई चीज, लेकिन जो एडिटर होगा, ऑथर होगा, क्रिएटर होगा, उसके पास ये राइट नहीं होगा कि वो डिलीट कर सके, लेकिन उसके पास ये राइट होगा कि ये क्रिएट कर सके। एडमिन पैनल दोनों का सेम होगा, डैशबोर्ड एक ही होगा, लेकिन उसमें दो दो पॉलिसीज चल रही होंगी। अगर एडमिन लॉगिन होता है तो उसको और पॉलिसीज मिल रही होंगी, अगर कोई और बंदा लॉगिन हो रहा है तो उसको और पॉलिसी मिल रही होगी। अगर यूजर लॉगिन हो रहा है वो जस्ट अपनी ही पोस्ट देख सकेगा, अपनी ही पोस्ट को वो एडिट क्रिएट कर सकेगा। एडमिन लॉगिन होगा वो किसी की भी पोस्ट देख सकेगा, पूरा का पूरा कंट्रोल होगा उसके पास एप्लीकेशन का। फर्ज कर लेते हैं हम 2-3 यूजर टाइप है, उसके कहते हैं यूजर्स कहते हैं हम उसको। अच्छा, तो वो जो होती है कि इस को ये चीज नजर आए, इसको ये चीज ना नजर आए, इस लेवल यूजर लेवल को ये चीज नजर आए, इसको ये चीज नजर ना आए, ये काम कर सके, ये काम ना कर सके, वो होती है ऑथराइजेशन, ठीक है। यानी आप आए इस कॉलेज में, एडमिशन लिया, तो आप ऑथेंटिकेटेड है, यानी इस क्लास के अंदर बैठने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो ये प्रोटेक्टेड क्लास है, ठीक है। आपने एडमिशन ले लिया, आप फुल स्टैक की क्लास में बैठ गए, आप ऑथेंटिकेटेड हो गए, लेकिन आप जो है अब डीएम की क्लास में नहीं बैठ सकते, तो अब आप उसके लिए ऑथराइज नहीं हो। आपकी जो ऑथराइजेशन है वो जस्ट इस क्लास के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं हूं फर्ज करें, तो मैं किसी भी क्लास में जा सकता हूं, तो मैं एक एडमिन हूं या मैं सीनियर हूं, जो भी है एडमिन हूं, जो कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूं, मेरी ऑथराइजेशन ज्यादा है, ऑथेंटिकेटेड भी हूं, प्रोटेक्टेड में भी जा सकता हूं, ऑथेंटिकेटेड भी और ऑथराइजेशन भी मेरी ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं आपके। अच्छा, अब इस पे आते हैं, जब हम इस पे अब हम आ गए इस पे, तो यहां पे फर्ज करो राउट चल रहे हैं, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, व्यू पोस्ट और
यूजर्स को भी हैंडल कर रहा है, और भी हो सकते हैं जो कि ये राउट यानी कि ये जो लिंक्स हैं वो इससे रिलेटेड है, इस डैशबोर्ड के अंदर जाके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे इस राउट के चाइल्ड राउट्स। ठीक हो गया। अभी हम इस एरिया को नहीं देख रहे, हम अब इस एरिया को देखते हैं। पहले तो ये मैंने समझाया इसलिए था कि डैशबोर्ड का काम क्या होता है। डैशबोर्ड या एडमिन पैनल कंट्रोल रूम होता है हमारा उस एप्लीकेशन का। उसमें क्या क्या कंट्रोल देना है, किस किस को देना है, ये भी डेवलपर डिसाइड कर रहा होता है, या रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। इसके अंदर जो लिंक्स चल रहे होते हैं जो कि इस पेज के चाइल्ड राउट्स कहलाते हैं, या चाइल्ड पेजेस कहलाते हैं, या चाइल्ड लिंक्स कहला रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें क्लिक करते हैं, जब हम इसमें क्लिक किया तो हम इस पेज पे आ गए। फर्ज करते हैं मैं इसको जरा साइड पे करता हूं, इस पेज पे आ गए हम, ये हमारा डैशबोर्ड का पेज ओपन हो गया। ठीक है, इस डैशबोर्ड के ऊपर फिर ये हमारे पास राउट पड़े हैं। जब इसमें से किसी क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो यहां पे ओपन हो रहा होगा, ना कि उसका ताल्लुक किसी और पेज से होगा। उसने कहां पे ओपन होना है, इस डैशबोर्ड के अंदर कहां पे ओपन होना है। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये मेन डैशबोर्ड है, ये मेन डैशबोर्ड का पेज है। इसके अंदर ये एरिया मैंने बना दिया, ये एरिया, इतना सा एरिया। अब ये जो इसके चाइल्ड राउट्स हैं, इनके जो पेजेस ओपन होंगे वो इस मेन में नहीं ओपन होंगे, इस एरिया में ओपन होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका ताल्लुक इससे है, इसका ताल्लुक मेन पेज से नहीं है। ये मेन पेज है हमारा जिसमें होम ओपन हो रहा है, अबाउट ओपन हो रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं, ये एरिया जो हमारा, ये वाला, ये जो कलर एरिया है, ये वो एरिया है जिसमें आपके पेजेस लोड हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया है, ये वाला। लेकिन ये एरिया डैशबोर्ड के चाइल्ड राउट्स के लिए मैंने बना दिया। वो चाइल्ड राउट अब इसमें ओपन नहीं होगा, वो इसमें ओपन होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखनी है कि चाइल्ड राउटिंग कैसे होती है। फिर हम इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे जस्ट सिंपल तरीके से कि हम डैशबोर्ड पे वो बंदा आएगा, अगर वो लॉगिन होगा, स्टेट हमारे पास लॉगिन में है, ट्रू है लॉगिन की स्टेट, तो बंदा इधर आ सकता है, अदरवाइज इधर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखनी है। पहले हम देखेंगे चाइल्ड राउट्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक डैशबोर्ड बना रहा हूं जी। नहीं, इसी में करेंगे ना, राउटिंग इसी में चल रही है, हर चीज इसी में करेंगे। ये अब क्योंकि इसी का ही हिस्सा है, एक सेपरेट चीज बन जाएगी सारी। ये अभी मैं सिखाने के इसमें चीजें चल रही हैं, फिर हम इसको प्रॉपर बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इसी में ही, इसी तरह ही बनती है चीजें। ये नहीं होता कि हम अब इसी का डैशबोर्ड बना रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं ये हमारी यूजर्स की ऐप है। ठीक है, तो ये यूजर्स हैं। अभी तो हम यहाँ पे होम पे क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी व्यू है हमारा वो एडिट डिलीट वाला, तो इसमें है ही नहीं। तो क्रिएट फॉर्म बनाना है, तो वो डैशबोर्ड में जाके हो रहा है, फर्ज करो काम। तो वो डैशबोर्ड हम बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस में एक फाइल बनाता हूँ, कंपोनेंट पेज बनाता हूँ, यानी dashboard.jsx। ठीक है, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, फोल्डर और फाइल का फर्क पड़ता है ना। इसके अंदर मैं फिर अब डैशबोर्ड के पेजेस बना रहा हूँ, चाइल्ड पेजेस। फर्ज कर लेते हैं मैं क्रिएट पोस्ट, या हमारे पास क्या चल रहा है, यूजर चल रहा है, user.jsx। ठीक है, दो ही बनाता हूँ, और व्यू users.jsx। ठीक है जी, व्यू यूजर्स, और ठीक है डैश पेजेस के अंदर एक डैशबोर्ड का फोल्डर, उसके अंदर दो पेजेस बना दिए। समझ आ गई है? ये मेरा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, अब मैं आता हूं, यहां तक बात समझ आ गई ना। इसमें और भी हो सकता है। फर्ज करो डैशबोर्ड के अंदर साइट की, पूरी साइट की सेटिंग्स हो सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सेटिंग्स भी होती है साइट की, कि मेरी कलर कैसा होना चाहिए। कि जितना एडवांस जाते रहोगे एप्लीकेशन के अंदर उतनी चीज़ बनती रहेगी। तो कुछ सेटिंग्स का पेज है, 3 पेजेस आगे डैशबोर्ड के अपने, जो सिर्फ डैशबोर्ड पे नजर आएंगे, और उनका कंट्रोल भी सारा डैशबोर्ड, व्यू भी डैशबोर्ड पे होगा। अच्छा,
ये मेरा डैशबोर्ड का मेन पेज है, ठीक है। ऐप में आते हैं, अब चाइल्ड राउट्स कैसे बनेंगे इधर। अच्छा, ये जो राउट होता है ना, ये वाला, इसको बिल्कुल एंड पे रखा करो। ये मैंने अक्सर देखा, ये ऊपर कर देते हो आप, तो इसको आपने ऊपर नहीं करना। ये वाला राउट स्टैटिक वाला जो रूल है ना, ये एंड पे रखो, यानी कि जब यहां से यहां से यहां से यहां से सब में से क्रॉस होके आ गया, तब एंड पे यहां पे। अब यहां पे चाइल्ड राउट बनाने के लिए आपने जस्ट करना क्या है, राउट ऐसे ओपन क्लोज होगा, अब सेल्फ क्लोज नहीं होगा। अब ये चिल्ड्रन वाला याद है ना, चिल्ड्रन प्रॉप मैंने इसीलिए पढ़ाई थी आपको। कोई भी राउट इस तरीके से, कोई भी कंपोनेंट इस तरीके से ओपन क्लोज भी हो सकता है। तो इसके दरमियान में जो लिखा जा रहा था, तो उसको चाइल्ड प्रॉप में मिलता है, ठीक है। तो इसको आपने ओपन क्लोज करना है, और इसके ऊपर जो है हमारे पास स्लैश डैश बोर्ड मेन, और एलिमेंट हमारा होगा जो हमारा मेन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का कंपोनेंट। ये अब ओपन क्लोज है ऐसे। ये मेरा डैशबोर्ड का कंपोनेंट रेंडर हो गया, ठीक है, और ये मैंने कर दिया। तो अभी अगर मैं जस्ट वैसे लिंक्स में जाता हूँ, मेन मेन्यू में एक ऐड कर देता हूँ डैशबोर्ड का लिंक, तो ये मैं बिल्कुल एंड पे ऐड कर रहा हूँ, LI और लिंक डैश SHORT डैशबोर्ड टू स्लैश बोर्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक लिंक ऐड हो गया, क्लिक किया मैंने और डैशबोर्ड पे आ गए। तो इसको जस्ट मैं एक आईडी देके आपको ज़रा समझाने के लिए, आईडी डैशबोर्ड, ठीक है, और इसको CSS में जाते हैं, किधर है, ये आ गए। तो इधर ही मैं दे देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको आईडी लगाई हुई है मैंने DSHBORD डैशबोर्ड, हाइट विड्थ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं हल्का सा ये वाला कर देता हूँ डिफरेंस के लिए। ये डैशबोर्ड है, ठीक है हमारा। इसमें हमने वो लगा दी ना, बूटस्ट्रैप लगाया था ना, लगाई थी हमने बूटस्ट्रैप। तो इसको मैंने आईडी दे दी, और इसको मैं क्लास कंटेनर की भी दे देता हूँ। कंटेनर की नहीं देता, कंटेनर वो छोटा हो जाएगा फिर। इसके अंदर एक डिव के क्लास कंटेनर के दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। इसको मैं कहता हूँ H2 डैशबोर्ड पेज, ठीक हो गया। और इसको भी क्लास लगा देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर my-3। तो ये आपका डैशबोर्ड रेडी हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरे पास चाइल्ड राउट्स भी है। यहाँ पे मैं एक UL सिंपल यही चीज़, ये मैं ये चीज़ उठा के मैं इधर ले आता हूँ, इसमें से लिंक जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये होगा स्लैश क्रिएट। अभी हमने बनाए नहीं है चाइल्ड राउट, तो ये अभी मैंने बनाए नहीं है, जस्ट मैंने क्रिएट यूज़र एक है मेरे पास, ठीक है, और एक मेरे पास है व्यू यूज़र्स का राउट होगा, एक डैशबोर्ड के अंदर जो राउट आएंगे, और एक मैं सेटिंग्स का राउट बना लेता हूँ। अभी मैंने राउट सेट नहीं किए, सेटिंग्स अभी ये खाली पड़े हैं, इनको जस्ट आप इग्नोर करो, मेन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट राउट्स हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं एक काम और करता हूँ, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ div क्लास रो करता हूँ इसे, और इसके अंदर div क्लास call-md-2, ये मेरी एज ए साइड बार काम करेगी,
और div क्लास call डैश md डैश 10, ये मेरा होगा मेन एरिया H3 मेन एरिया कह लो में से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये मेरा मेन एरिया होगा। डैशबोर्ड मेन पेज है, उसके अंदर एक दो साइड्स कर दी मैंने उसकी, एक साइड पे मैंने ये लिंक दे दिए और एक साइड पे ये दे दिया, ठीक है। अब जब मैं इसमें क्लिक करूंगा, अभी तो ये मेन पेज पे जा रहा है क्योंकि मैंने जस्ट इसका लिंक हैश रखा हुआ होम। तो ये जो इसके जो चाइल्ड पेजेस होंगे वो जो मैं उधर बना के आया हूँ डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर सेटिंग्स, और वो इस एरिया में ओपन होने चाहिए। ये मेरी चाइल्ड राउटिंग होगी, मेन एरिया में नहीं, इस एरिया में, ठीक है। इसको मैं एक और काम भी कर देता हूँ, इसको एक बॉर्डर भी लगा देते हैं, बॉर्डर 1 आई थिंक, जस्ट ऐसे बॉर्डर 1 बॉर्डर 1 ऐसे ही लगता है बॉर्डर, जस्ट बॉर्डर 1, फिर भी नहीं लगा। गेट बूटस्ट्रैप, तो बॉर्डर जस्ट बॉर्डर ही है, जस्ट बॉर्डर है, बॉर्डर क्लास क्यों नहीं लग रही, नहीं लग रही। सेव नहीं किया, नहीं सेव किया हुआ। अच्छा जी, चलो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं अब, इस एरिया का ना, जो राइट साइड है हम इसका एरिया का BG, और कैसे होता है BG, नहीं ये ऐसे ही है, बैकग्राउंड कलर्स जो है ना ये आ रहे हैं ना, ये कर देता हूँ BG प्राइमरी सबटल। ये एरिया है, ठीक हो गया, अब समझ आ रही है ना। ये एरिया मेरा डैशबोर्ड का एरिया है, ये मेन डैशबोर्ड पेज है, ये उसका सब एरिया बना दिया मैंने एक, और लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड की मेन्यू बना दी। यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके सब मेन्यू और ये एरिया, ये मेन, ठीक है। तो अब इसके राउट्स कैसे चलेंगे, राउट कैसे बनाने, वापस आएंगे हम ऐप के अंदर। अब ये जो राउट वाला था, पहले हम कैसे कर रहे थे, हम ऐसे ऐसे बना रहे थे। अब इसके चाइल्ड राउट बनाने के लिए मुझे इसको ऐसे ओपन क्लोज करना पड़ेगा, सेल्फ क्लोजिंग नहीं, ओपन क्लोज। इसके अंदर बस मैं राउट बना दूंगा, इसके राउट पाथ स्लैश नहीं लगाना, अब स्लैश का मतलब होता है होम से स्टार्ट हो जाएगा, आपने जस्ट छोड़ देना है, इधर जस्ट आपने लिखना है क्रिएट, ठीक है, और एलिमेंट, ये सेल्फ क्लोजिंग होंगे इसके चाइल्ड राउट्स, एलिमेंट इज इक्वल टू क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर्स नहीं दे रहा, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश डैशबोर्ड स्लैश क्रिएट यूजर। इसी तरह इंपोर्ट और व्यू यूजर्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश डैशबोर्ड स्लैश व्यू यूजर्स। इसी तरह इंपोर्ट सेटिंग्स फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स। ये तीनों कंपोनेंट मैंने ये डैशबोर्ड का फोल्डर इसलिए बना दिया क्योंकि इसका ताल्लुक किसी और से नहीं है, ये इस डैशबोर्ड के अपने पेजेस हैं, तो इसलिए एक फोल्डर के अंदर रख दिए बस मैंने, और कोई काम नहीं किया मैंने, जस्ट एक अलग फोल्डर में रख ली, क्योंकि बहुत सारे हो जाती हैं चीज़ें, तो हमें हर चीज़ फोल्डर में रखनी पड़ती है। तो ये मैंने एक फोल्डर में रख दिए डैशबोर्ड के 3 पेजेस, और उनको तीनों को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट यूजर, ठीक है। अब ये जो है, ये इसके जो अंदर वाले हैं, ये आपके नॉर्मल राउट होंगे, जैसे आप ये बना रहे हो सेल्फ क्लोजिंग। जो पेरेंट है इसका, ये डैशबोर्ड वाला, ये ओपन होगा, क्लोज होगा, और इसके चाइल्ड राउट, और इसके शुरू में आपने हैश नहीं लगानी, अब चाइल्ड में
क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके पहले ये नजर आएगा फिर आगे कुछ आएगा। तो आपको इस तरीके से मैं अब तीनों के तीनों बना लेता हूँ। राउट, पाथ, स्लैश नहीं लगेगी, दूसरा क्या है व्यू, व्यू यूजर, जो भी आप व्यू यूजर्स कर देता हूँ इसे एलिमेंट, व्यू यूजर्स, और इसके बाद राउट, पाथ, सेटिंग्स, ठीक है, एलिमेंट, सेटिंग्स, ठीक हो गया। ये 3 राउट हो गए, ठीक है। ये अब मेरा डैशबोर्ड पेरेंट राउट है और इसके 3 चाइल्ड राउट्स हो गए। जस्ट आपने ये ध्यान रखना है इसके शुरू में स्लैश, क्योंकि स्लैश लगाएंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, वो होम से स्टार्ट ले रहा होगा। स्लैश नहीं लगाएंगे वो इसके आगे लगेगा। अब सेव करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे अब यहाँ पे कैसे कॉल करना है, यहाँ पे आपने ऐसे ही कॉल करना है हैश के साथ, क्रिएट, यहाँ पे कॉल आपने हैश के साथ करना है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, सॉरी, और व्यू यूजर्स। जब ये पढ़ाई राउट के अंदर है तो फिर होम से क्यों लेना? अब इसका होम जो है ना वो ये होगा। अगर हम फॉरवर्ड हाँ जी, लगाते हैं, आप कह रहे हैं वो होम से लेगा, वो होम से लेगा, उसके अंदर है तो अंदर नहीं पड़ा हुआ ना, यहाँ पे अंदर नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे ये डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे इनकी कन्वेंशन है कि आप इसको बगैर हैश के रखो, क्योंकि वो मे भी यहाँ से देख रहे होंगे कि अभी तक ये भी मेन इसी का चाइल्ड का राउट है ना, उसका पेरेंट यही है। तो अब पहले तो देखते हैं, अभी नहीं, अच्छा इधर भी मुझे लगता नहीं आएगा, सॉरी, फिर मैं भी भूल रहा हूँ, इधर भी नहीं आएगा। किधर गया डैशबोर्ड, इधर भी हैशेस नहीं लगेंगे ऐसे, क्योंकि वो मेन पे चला गया था, देखा था आपने, मेन पे चला गया था। अब देखो वो डैशबोर्ड के आगे लग रहा राउट, ठीक है, लेकिन पेजेस लोड नहीं हो रहे। पेजेस कैसे लोड करवाने हैं, पेजेस लोड कैसे करवाने हैं? अब यहां तक समझ आइए, एक राउट मैंने चाइल्ड राउट बना दिए। अब देखो डैशबोर्ड के आगे लग रहे हैं व्यू यूजर्स, पीछे डैशबोर्ड अटैच हो रहा है, उसके आगे फिर व्यू यूजर, डैशबोर्ड स्लैश व्यू यूजर्स, डैशबोर्ड स्लैश क्रिएट, डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स। अब इसके जो पेजेस हैं जो कि आपके यहाँ पे लोड हो रहे हैं, ये जो मैंने बनाए हुए हैं क्रिएट वाले, ये कहाँ पे लोड होंगे? इसके लिए आप डैशबोर्ड में जब आओगे, जो आपका एरिया है जहाँ पे आपने लोड करवाने हैं उनके चाइल्ड राउट्स, चाइल्ड पेजेस, यानी ये जो एरिया है यहाँ पे अब इसके जो पेजेस होंगे वो इस एरिया में लोड होंगे। वो हमारा एरिया है ये वाला मेन एरिया, ठीक है, मेन एरिया। तो मैं मेन एरिया के नीचे एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं वो पेजेस लोड करवाऊंगा। इसके लिए जस्ट आपने करना क्या है, सिंपल एक कंपोनेंट इसमें इंपोर्ट करना है जिसका नाम है आउटलेट। आउटलेट, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को आप जहां पे भी रखोगे ना, तो इस डैशबोर्ड के जो भी राउट पेजेस होंगे वो वहीं पे प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं यहां पे रेंडर करवा रहा हूं इस डिव के अंदर, बस आपके चाइल्ड राउटिंग। ये जो है ये आउटलेट का कंपोनेंट इस लिंक के जो चाइल्ड पेजेस हैं, इस लिंक के जो चाइल्ड पेजेस हैं, ये आउटलेट वाला कंपोनेंट उनको शो करवाता है। कंडीशन क्या है कि इसके चाइल्ड होने चाहिए। देखो सेटिंग्स का पेज आ गया, क्रिएट यूजर का इस एरिया में शो हो रहा है, मेन पे शो नहीं हो रहा आपका, सेटिंग्स यहां पे शो हो रहा है, व्यू यूजर यहां पे शो हो रहा है, क्रिएट यूजर यहां पे शो हो रहा है। अब इस पेज के अंदर हम फिर बनाते रहेंगे जो चीज़ भी आपने बनानी है, फॉर्म्स बनाने हैं, जो कुछ भी बनाना है। होम पेज, अबाउट पेज, सर्च पेज, डैशबोर्ड, मेन। ये मेन डैशबोर्ड अभी तक लोड है, अभी चाइल्ड लोड नहीं हुए। यहाँ पे आप जो कुछ भी डैशबोर्ड का तरीकाकार दिखाना चाहो। अब आपके चाइल्ड राउटिंग, यूजर्स, सेटिंग्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं। जहाँ पे आप ये आउटलेट का कंपोनेंट रखोगे इस डैशबोर्ड के अंदर, तो इसके जो चाइल्ड पेजेस है वो इस जगह पे लोड होना शुरू हो जाएंगे।
ये कंपोनेंट ये बताएगा कि अब इसके जो चाइल्ड पेजेस हैं वो आपने कहाँ पे शो करवाने हैं, और ये चीज़ आपको ये बता रही है, ये मेन्यू ये इसके पेज के अंदर शो होगा आपका, ठीक है, कि इस पेज के अंदर स्लैश नहीं लगा हुआ, जस्ट सिंपल है। तो ये अपना पीछे वाला जो लिंक है ना वो अपने पेरेंट से उठाएगा, वो है ये वाला लिंक अपने पेरेंट्स राउट से। तो पेरेंट राउट इसका ये होगा, चाइल्ड राउट्स ये हैं और इनके ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपका किधर गया डैशबोर्ड, जस्ट ये आपकी चाइल्ड राउटिंग है। इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें और पड़ेगी हमें ज़रूरत, हम आगे चल के बनाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है? दोबारा एकदम रिवाइज करवा दूं, अगला एक जस्ट एक 2 मिनट की और चीज़ है फिर ख़त्म करें। ये जस्ट मैंने सर कुछ भी नहीं रखा अभी इनमें, जो कुछ मर्जी रख लो आप, ये हम अब बनाएंगे ना आगे चल के कोई एप्लीकेशन बनाएंगे। ये तो जस्ट कंपोनेंट्स हैं 3, इनके अब आप खुद से डिसाइड कर लो क्या करना है इसमें। ये जस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं जैसे बाकी पेजेस शो हो रहे हैं, बस ये जो है ये चाइल्ड बन गए। अब पेजेस चाइल्ड बन गए किसके, डैशबोर्ड के, क्योंकि इनका जो राउट की सेटिंग की है वो मैंने ऐसे कर दी कि मेन राउट ओपन किया और इसका क्लोजिंग बना दी और इसके अंदर 3 चाइल्ड रख दिए मैंने। इनके बाहर हैश नहीं लगानी आपने शुरू में, ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेते हैं, ये लगेगा फिर इसके आगे ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। और जब हम इस डैशबोर्ड के अंदर, ये हमारी सब मेन्यू कह लो आप, ये सब मेन्यू है हमारी, मेन मेन्यू के अंदर आके किसी पेज पे छोटी सी मेन्यू लगी हुई है, वो मेन्यू जो है वो जस्ट इस डैशबोर्ड के पेजेस को शो करवा रही है। और इसका जो आउटपुट आएगा, इनका जो पेजेस होंगे, एक्चुअल आउटपुट होगा, वो दिखाने के लिए आपको ये कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये कंपोनेंट उठा के फर्ज करो मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, कि जहाँ पे भी मैं रखूँगा वहाँ पे पेजेस लोड होना शुरू हो जाएंगे। वो देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, क्योंकि इसमें जस्ट है ही, जस्ट लिखा ही हुआ है जस्ट, तो यहाँ पे शो होने लग गए। तो ये आउटलेट का कंपोनेंट डिसाइड करता है कि इसके चाइल्ड पेजेस जो है किस जगह पे शो करवाने हैं आपने। तो ये कंपोनेंट ये काम कर रहा है, ठीक है यहां तक। अब जस्ट हमने ये करना है कि ये जो, क्योंकि मैंने बताया कि ये ऑथेंटिकेटेड पेज होता है, ये प्रोटेक्टेड पेज होता है, तो प्रोटेक्टेड पेज को ऐसे आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप लॉगिन वगैरह नहीं करेंगे, वो हम आगे चल के करेंगे। जस्ट यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवा देता हूँ कि अगर कोई बंदा डैशबोर्ड में आया, अगर कोई बंदा डैशबोर्ड में आया, ये मैं एक लोकल स्टेट बना रहा हूं, अगर तो कोई बंदा इधर आया, ठीक है, और ये स्टेट है उसकी फॉल्स ये अभी लोकल स्टेट है, ये ग्लोबल से आएगी, ये बाहर से कहीं आएगी, ठीक है। अगर तो ये होती है फॉल्स तो क्या होगा, और अगर ट्रू होती है यानी कि इस लॉगिन ट्रू है तो बंदा वो ये चीज देख सकेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो इसी पॉइंट से हम उसको किसी और जगह रेफर कर देंगे, हम उसको यहाँ पे नहीं जाने देंगे, हम उसको लॉगिन पेज पे भेज देंगे, हम उसको होम पेज पे भेज देंगे, कहीं पे भी भेज सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, इफ इज लॉगिन फॉल्स होती है ठीक है, तो यहां पे एक कंपोनेंट इंपोर्ट करवाएंगे, इसके अंदर में नेविगेट का, ये कंपोनेंट है, ये हुक नहीं है, ये कंपोनेंट है। और यहां पे जस्ट आपने ये लिख देना है रिटर्न, कि भाई आप लॉगिन नहीं हो तो यहां से रिटर्न हो जाओ। कहां पे रिटर्न हो जाओ, नेविगेट कर जाओ, कहां चाहे भाई हम, आप जाओ जी होम पेज पे चले जाओ, जस्ट बस। ये कंपोनेंट है, सेल्फ क्लोजिंग हो गया, तो ठीक है, बस सेव किया, ये मुझे जाने ही नहीं दे रहा क्योंकि स्टेट क्या पड़ी है, फॉल्स पड़ी है। तो इसकी मैं जाके यहां से ट्रू कर देता हूं, सेव करता हूं, अब मैं जा सकता हूं। ये कंडीशनल रेंडरिंग है, बस इतना सा कंसेप्ट है कंडीशनल रेंडरिंग का। यहां पे अगर फॉल्स आ रही है तो ये वाला रेंडर कर दो, नेविगेट वाला। नेविगेट एक स्पेशल
कंपोनेंट है जो कि उसको रिटर्न करवा देता है। यहाँ पे नेविगेट यूज नहीं किया मैंने, यहाँ पे ये कंपोनेंट यूज किया है। नेविगेट कहाँ पे यूज होता है वो भी देखेंगे। नेविगेट की कंडीशन और बनती है थोड़ी सी, और इसकी कंडीशन और बनती है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये कंपोनेंट कंडीशनल रेंडरिंग की है। अगर तो ये लॉजिक ट्रू है तो आप ये रेंडर कर दो, अदरवाइज ये रिटर्न कर दो। देखो ना रिटर्न हो रहे हैं दोनों, ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ये रेंडर करो। और जैसे ही ये रेंडर होता है तो इसके अंदर सेटिंग की गई है कि इसने आगे से कंपोनेंट का राउट चेंज कर देना है, बस। ठीक है, ये आपकी कंडीशनल रेंडरिंग है, ये चीजें आगे यूज होंगी। हाँ जी, हाँ रख सकते हैं, लोकल स्टोरेज में रख सकते हैं हम। उसके लिए हम लोकल स्टोरेज क्यों करेंगे, हमारे पास मॉक एपीआई है, तो वहाँ पे हम एक यूज़र का एक बना लेंगे, प्रॉपर एपीआई के थ्रू काम करेंगे। वहाँ पे 2 बनाने की तो मेरे ख्याल इजाज़त है ना, वहाँ पे 2 बना सकते हैं। टेबल तो 2 बना सकते हैं, हाँ टेबल 2 वही टेबल ही, एक हमने यूजर्स का बनाया, एक हम सेशंस का बना लेंगे, या उसके ऑथेंटिकेशंस का कोई लॉगिन्स का बना लेंगे। वहाँ पे जस्ट हम एक रख देंगे यूज़र नेम और एक पासवर्ड, बस उसी की बेस पे हम चेक लगा लेंगे। अभी मैनुअल काम करेंगे, फिर प्रॉपर काम होगा जब बैकएंड पढ़ेंगे हम। अभी मैनुअल काम कर लेंगे। क्या चीज? जी लॉगिन और साइन अप वाला डैशबोर्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो यहां से जब हमने ये रिटर्न करवाया है ना आपने इधर, तो मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ, ये देख लो, ये पेजेस के अंदर एक लॉगिन डॉट JSX बना देता हूँ, RFCE, ये लॉगिन का पेज है। तो यहाँ पे इधर देखो, इधर देख लो, तो यहाँ पे मैं एक राउट भी बना रहा हूँ। ठीक है, राउट पाथ डैशबोर्ड से बाहर, इसका लॉगिन का डैशबोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। स्लैश लॉगिन एलिमेंट, जी डैशबोर्ड का सिर्फ डैशबोर्ड से ताल्लुक है। लॉगिन कंपोनेंट यानी कि पेज, ये मैंने लॉगिन वाला पेज इंपोर्ट करवा लिया, सेव किया और डैशबोर्ड पे गया। तो अब भाई आपने लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देना है उसको। ठीक है, तो अगर आपकी, क्योंकि ये ट्रू पड़ी है स्टेट, अभी इसकी स्टेट हम अगर फॉल्स कर दें तो अब ये लॉगिन पे भगा दिया उसने मुझे, बस। ठीक है, होम अलहदा काम कर रहा है, डैशबोर्ड पे जाने लगा तो उसने देखा कि ये लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन पेज पे भेज दिया, दैट्स इट। यहाँ पे आके वो लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे हम साइन अप का बटन होगा, तो अगर लॉगिन नहीं है, साइन अप करना चाह रहा है तो वो साइन अप कर ले। तो इस तरीके से काम होगा आपका। तो कल इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे ये चाइल्ड राउटिंग। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने एक डैशबोर्ड का पेज बना के 3 उसके चाइल्ड पेजेस बना लिए। ठीक है, और डैशबोर्ड का कंपोनेंट बना लिया, और राउट्स के अंदर हमने चाइल्ड राउटिंग बनाई है। डैशबोर्ड का मेन राउट और उसका जो राउट वाला कंपोनेंट था, अब उसको सेल्फ क्लोज नहीं किया हमने, उसको ओपन क्लोजिंग की है, क्योंकि उसके चाइल्ड राउट बनाने थे। तो उसकी मैंने ओपन और क्लोजिंग की, और उसके अंदर मैंने फिर 3 इसके चाइल्ड राउट्स बना दिए। और उसके बाहर मैंने ये स्टार्टिंग में ये नहीं लगाया फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि ये अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश क्रिएट स्लैश व्यूज स्लैश सेटिंग, और तीनों के मैंने कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे रेंडर करवा दिए। फिर मैं डैशबोर्ड पे आया, यहाँ पे मैंने एक सब मेन्यू बनाई। पहले इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया मैंने, लेफ्ट 2 कॉलम इधर कर दिए, 10 कॉलम मैंने राइट साइड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर एक यूएल बनाई, यूएल के अंदर मैंने वो लिंक्स लगाए, लिंक वाला यूज़ किया कंपोनेंट, और उसके अंदर आपके वो राउट्स मेंशन कर दिए जो हमने यहाँ पे बनाए थे, ये चाइल्ड राउट्स। और जब इस राउट पे क्लिक करते हैं तो इसका जो पेज होता है आउटपुट, वो शो करवाने के लिए हमने फिर एक और कंपोनेंट रेंडर करवाया आउटलेट का। इस आउटलेट के कंपोनेंट को जहां पे भी आप रखोगे तो ये इसके चाइल्ड पेजेस को लाके वहां पे शो करवा देगा। फिर हमने क्या किया, कंडीशनल रेंडरिंग की, हमने एक स्टेट बनाई इस लॉगिन की। ठीक है, और फिर हमने चेक किया कि अगर इस लॉगिन फॉल्स होता है तो इसको ये रिटर्न करवा दे, नेविगेट करवा दे लॉगिन के पेज पे। नेविगेट का हमने कंपोनेंट यूज किया। अब यहाँ पे यूज के साथ हुक होते हैं, नेविगेट कंपोनेंट है, आउटलेट कंपोनेंट है जैसे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लिंक कंपोनेंट है जैसे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है,
तो ये आपकी कंडीशनल रेंडरिंग है, ये आपकी चाइल्ड राउटिंग है।